तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से जो किसान है वो विरोध प्रदर्शन करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं बिजली की कटौती को लेकर, क्योंकि उनका कहना है कि बिजली पहले 10 घंटे की बजाय अब 5 घंटे कर दी गई है, जिसके चलते किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आज वो बिजली कार्यालय सेक्टर 12 में पहुंचे हैं, विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं बिजली की भरपाई के लिए, क्योंकि बिजली काफ़ी समय से परेशान कर रही है, जिसके चलते बिजली विभाग ऑफिस में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आज एससी को ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री के नाम देखना ये होगा उनकी इस विरोध प्रदर्शन को लेकर सरकार क्या संज्ञान लेती है, क्योंकि बिजली काफ़ी समय से इसी तरह से जो परेशान कर रही है, किसानों की फसल पर काफ़ी इसका प्रभाव पड़ रहा है, फसल पर काफ़ी नुकसान हो रहा है, जिसके चलते आज ये सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और बिजली का प्रबंध करो के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। एक तरफ किसान यूनियन है और दूसरी तरफ जो पुलिस के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अपनी ड्यूटी भी खूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं, एससी को ज्ञापन देने के लिए पहुँचे हुए हैं। तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से हाथों में झंडे लिए भारतीय किसान यूनियन सर छोटू राम ग्रुप के किसान हैं वो नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और बिजली कार्यालय में यहाँ पर एक जगह बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन जताते हुए मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसानों के लिए 10 घंटे का बिजली का प्रबंध करें। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की देख रहे हैं, जहाँ पर आज भारतीय किसान यूनियन सर छोटू राम यूनियन के जो किसान हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बिजली विभाग के लिए, क्योंकि उनका कहना है कि पिछले साल बिजली 10 घंटे आती थी, जिससे जो पानी की भरपाई थी सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन अब की बार बिजली विभाग द्वारा बिजली 10 घंटे से घटाकर 5 घंटे कर दी गई है। जो पानी की खपत पूरी नहीं हो रही, जो फसलें हैं वो सूखती जा रही हैं, जिसके चलते आज ये विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। बिजली विभाग की तरफ ये कूच कर चुके हैं, विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। का कहना है कि उनकी जो बिजली विभाग की पूर्ति है बिजली विभाग पूर्ति करें, अन्यथा इसी तरह से वो विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। 10 घंटे बिजली की मांग ये करते नजर आ रहे हैं और बिजली विभाग एससी कार्यालय की तरफ कूच कर रहे हैं। एससी को ये ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री के नाम देखना ये होगा। जो बिजली की खपत थी पहले वो ठीक थी, अब वो घट चुकी है, जिसके चलते आज ये विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। जाट भवन से निकल के किसान बिजली विभाग कार्यालय की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, का प्रबंध करें। बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। जितने दुखी किसान रहेगा, किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, किसानों के लिए 10 घंटे बिजली का प्रबंध करें। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, बिजली का प्रबंध करो। अरे बिजली मंत्री, किसानों का बिजली का प्रबंध करो, झूठ बोलना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो किसान है वो एससी को ज्ञापन देने के लिए आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। जो ज्ञापन है वो मुख्यमंत्री के नाम दिया जाएगा। जो हमारे यहाँ के बिजली विभाग के एससी हैं वो पहुंचे हैं, उनको कहना चाहेंगे हमारी आज की मुख्य मांग है 4 से 5 घंटे बिजली का शेड्यूल चल रहा है और धान की फसल की रोपाई चालू हो गई है, गन्ने की फसलें सूख रही हैं,
4 से 5 घंटे में कोई भी ट्यूबवेल हमारा 1 एकड़ भी पूरा नहीं करता। तो आपसे यही मांग करने आए हैं, जैसे पहले बिजली उपलब्ध कराई जाती थी, आज ना बारिश हो रही है, लू और गर्मी का प्रकोप है, हमें तुरंत प्रभाव से 4 से 5 घंटे की बजाय 10 घंटे बिजली चाहिए। तो उसके लिए आप हम आपके बीच में आए हैं ताकि हम अपनी अगली फसल अपनी लगा सके और किसान परेशान ना हो। तो यही हमारा ज्ञापन है और आपसे भी हम पूछना चाहेंगे भाई आपकी ओर से क्या ऑर्डर है, क्या सरकार सोच रही है। भाई जैसे पिछले साल भी 10 घंटे बिजली दी गई थी जब तक बारिश नहीं हुई थी, तो हमारी मांग अब भी वही है, जब तक बारिश नहीं होती, जो अगले 15 दिन जब तक मानसून नहीं आती, तब तक 10 घंटे कम से कम बिजली उपलब्ध कराई जाए। तो उसकी मांग को लेकर हम आपके बीच में ऐसा है, सभी किसान भाइयों को यहाँ देखकर उससे पहले भी हमें पूरा एहसास है कि जो आपने अब जीरी लगानी है उसके लिए बिजली की ज़रूरत है, ज़्यादा बिजली की ज़रूरत है। फिलहाल आज तक जो शेड्यूल चल रहा है 5 घंटे का है। 5 घंटे में क्योंकि कुछ टाइम तो नाली में लग जाता है पानी जाने में, फिर खेत में जब पानी लगता है वो पूर्ति नहीं हो पाएगी जितनी हमने जीरी लगानी। तो मेरी ऊपर पिछले 2 दिन से बात चल रही है, तो अभी मुझे मैसेज मिला है कि 7 घंटे तो आज से ही हो जाएगी, अभी शेड्यूल आ जाएगा थोड़ी देर में। और फिर हमारा दादरी प्लांट से बिजली लेने का और चल रहा है, जो दिल्ली गवर्नमेंट में हमारे उस पर एक फैसला करना है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। तो उम्मीद है 2-3 दिन में वो भी फैसला हो जाएगा, उसके आने के बाद और बिजली बढ़ाई जाएगी। तो आज से आपको 7 घंटे बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। और ये ज्ञापन आप दे रहे हैं, मैं इसको भी अभी ऊपर अपने सारे मैनेजमेंट को भेज दूंगा। तो आपकी बात से हमने सबको वाकिफ करा दिया है। तो आपके 1 इंच भी जगह ऐसी नहीं रहने देंगे जहाँ पे आप जीरी ना लगा पाओ। ठीक है, हमारी मांग तो 10 घंटे की थी। 10 वाली आपकी मांग मैं अभी ऊपर भेज दूंगा, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 7 घंटे के लिए ऑर्डर दे दिया। 7 घंटे के ऑर्डर आज ही हो रहे हैं, थोड़ी ही देर में 2-1 घंटे में हमारे पास मेल आ जाएगी, मेरी बात हो चुकी है। वो लगातार मिलेगी 7 घंटे आपको, ये नहीं 5 अलग और 2 अलग। मैंने 7 इकट्ठी करवाई है कि भाई अलग 2 घंटे देने में हमें कोई फायदा नहीं होता उसका। उसमें कुछ नहीं, उसमें तो पानी नाली में आखिरी 1-2 घंटे में कुछ नहीं। हमारे तो मजदूर भी वापस जा रहे हैं बिहार की तरफ, कैसे चलेगा? ऐसे है जी, जो 7 घंटे का मैसेज है आपने बोल दिया, पर वो ना हो जो ये 7 घंटे देने वाला वादा है 1 तारीख वाला हो। नहीं 1 तारीख को भी अखबार में आ गया था कि जो किसान की लाइट है वो 1 तारीख से देनी शुरू कर दी जाएगी और 15 तारीख से आप धान की रुपाई कर सकते हो। पर आज 13 तारीख हो गई है, कागजों में चाहे 5 घंटे लाइट हो, पर यहाँ इतने किसान खड़े हैं और आप जाके गांव-गांव में पूछ सकते हो 4 घंटे से ऊपर किसी को लाइट नहीं मिल रही, वो भी ट्रिपिंग हो क्या रही है। अगर 7 घंटे भी आज होनी है तो सर ये है कि वो हो शाम तक, ये ना हो कि यहाँ लारा ला के वो चीजें से बचा करें, क्योंकि हमारी मजबूरी है, सीजन छोड़ के किसी किसान का दिल नहीं करता कि यहाँ शिरको करें। ऐसा है, इतने लोगों के सामने कोई गलत बात कहने का कोई फायदा नहीं होता। जब मैंने ये आपको बात कही है 7 घंटे लगातार की, तो 7 घंटे आपको बिजली जरूर मिलेगी। ठीक है, 7 घंटे चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे 1-2 दिन के अंदर बाकी भी जो पूरी उपलब्धता कराओ 10 घंटे। ऐसा है जी, ऐसी सब हम इंतजार करेंगे 15 तारीख तक। 15 तारीख तक हमारी लाइट अगर पूरी हो जाती है, ठीक है, नहीं हरियाणा की सभी सड़कें हम जाम करेंगे। किसान के इसके सिवाय कुछ उनको और पल्ला ही नहीं, खेत में नहीं कुछ, सभी हरियाणा की सभी सड़कें जाम की जाएगी 16 तारीख को। अगर 15 तारीख तक किसान को 10 घंटे नहीं दी जाती तो ठीक है जी, ऐसी साहब 7 घंटे के लिए बोल रहे हैं भी आज से ही सप्लाई, बाकी अगले 1-2 दिन में आपने कहा भी हम बाकी भी जो बिजली खरीदते वो सरकार का मुद्दा है, सरकार ने कहां से बिजली खरीदनी है और कैसे देनी है। तो हमारी जो ये 10 घंटे बिजली पूरी की जाए और आज से ही जो आपने 7 घंटे का ये लगातार चलनी चाहिए।
तो यही हम अपना मुख्यमंत्री से भी अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि किसान काम छोड़ के कोई नहीं आना चाहता। खेत में बहुत काम है, ये मजबूरी में आना पड़ता है क्योंकि लगातार फसलें सूख रही है। तो बाकी भी 1-2 दिन के अंदर जो बिजली की हमारी जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराई जाए और 10 घंटे की जाए जब तक मानसून नहीं आता। भारतीय किसान यूनियन किस तरह से जो किसान विज्ञापन देते जरूर नजर आना, क्योंकि उनका कहना है कि जो एससी हैं उनका कहना है कि आज से ही 7 घंटे की जो बिजली है वो देनी शुरू हो जाएगी किसानों के। लेकिन किसानों का ये कहना था कि 15 तारीख तक वो इंतजार करेंगे। अगर उनकी बिजली की जो पूर्ति पूरी नहीं होती कहीं अब सड़कें जाम लगाने का भी उन्होंने आज ऐलान कर दिया। अब देखना ये होगा कि जो सरकार है उसके द्वारा क्या संज्ञान दिया जाता है और जो बिजली की कमी है उसको पूरा करने के लिए किसान अब क्या अहम कदम उठाती है। तस्वीरें रहने के करनाल की थी, पल पल की अपडेट रहेगी। खबर को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पिछले लंबे समय से लगातार बिजली की समस्या चल रही है। जानबूझकर बिजली विभाग हरियाणा में खेतों के लिए किसानों को 4 से 5 घंटे बिजली दे रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो फसलें हैं सभी फसलें सूखने के कगार पर हैं। धान का सीजन आ गया है, जानबूझकर सरकार परेशान करने का काम कर रही है। आज यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं, धरना दे रहे हैं और हमारी मांग है तुरंत प्रभाव से 10 घंटे बिजली किसानों को दी जाए, जिससे कि अपनी अगली फसल लगा सके। आज सरकार एक तरफ इंडस्ट्री को, फैक्ट्रियों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा रही है, दूसरी तरफ किसान जो पूरे देश के लिए अन्न पैदा करता है, जिससे पूरा देश रोटी खाता है, उसको आज 4 से 5 घंटे बिजली देना वैसे भी शर्मनाक है। तो आज किसानों के लिए दोहरा मापदंड जो अपना रही है उसके खिलाफ आज का प्रोटेस्ट है। वही हम तुरंत प्रभाव से हमारी बिजली कम से कम 10 घंटे की सरकार कह रही है कि हाँ धरना दिया और एससी के नाम, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे और जिस प्रकार आप इंडस्ट्री फैक्ट्रियों को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं उसी प्रकार खेतों को भी बिजली। अगली रणनीति होगी जो हमारे आगे 1-2 दिन में बिजली नहीं बढ़ाती तो इससे भी मजबूत पूरे हरियाणा का फैसला किया जाएगा और एक मजबूत आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि हमारी फसल बिल्कुल सूखने के कगार पर है, ना ही अगली धान की रुपाई हो पा रही। सरकार कह रही है कि हम 15 तारीख को बिजली देंगे, 8 घंटे बिजली देंगे। कल रणजीत चौटाला का बयान आया है, पर ऐसे कोई भी ऑर्डर अभी तक किसी एसडीओ के पास नहीं पहुंचे। हमने पता किया है कि कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं आया है, अभी बिजली बढ़ जाएगी। तो आज हमारी मांग है 5 घंटे की बजाय 10 घंटे बिजली करें, क्योंकि जब तक बारिश नहीं होती तब तक बहुत ज़्यादा सिंचाई के लिए बिजली की जरूरत है। देखो, किसान को आज इस भरे सीजन में दुखी होकर सड़कों पर आना पड़ा है। ये 1 तारीख का सरकार ने वादा किया था कि जो किसान की लाइट है वो 10 घंटे दी जाएगी, पर अभी तक भी 5 घंटे लाइट दी जा रही है, जिसके कारण जो गन्ने की फसल है, मक्की की फसल है, मूंग की फसल है और बागवानी की फसल है, सब्जियां लगाई हुई है किसान ने, वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। और आगे अब धान की रुपाई करनी है। इन्होंने बोला था कि 15 तारीख को आप धान की रुपाई कर सकते हैं। 15 आज 13 तारीख होगी, अभी तक लाइट नहीं आई। धान की रुपाई किस प्रकार संभव हो पाएगी और किस प्रकार धान खेत में किसान लगा पाएगा? ऊपर से अभी कोई मानसून भी नहीं है और लाइट ना आने के कारण किसान को दुखी होकर आज सड़कों पर आना पड़ा है। सरकार से मांग करते हैं और साथ में चेतावनी भी देते हैं, जो हमारी 10 घंटे लाइट है 10 घंटे लाइट की जाए, नहीं तो तमाम जो बिजली दफ्तर हैं हरियाणा के उनको ताले लगा दिए जाएंगे और तब तक नहीं खोलेंगे जब तक किसान को उनकी बनती लाइट नहीं दी जाती। पिछले साल कितनी लाइट? पिछले साल जब शुरुआत की गई थी धान की फसल लगाने की, 10 घंटे लाइट दी गई थी जब तक मानसून नहीं आई थी। उसके बाद 8 घंटे लाइट दी गई थी। हम उससे संतुष्ट हैं। अभी थोड़े दिनों के लिए 10 घंटे लाइट चलाएं, बाद में 8 घंटे लाइट कर दें। 8 घंटे लाइट से किसान का काम चल जाता है, किसी प्रकार की समस्या नहीं आती। पर 5 घंटे लाइट से तो 1 किल्ला खेत भी नहीं भरता और लाइट चली जाती है, दोबारा अगले दिन फिर उसी खेत में पानी डालना पड़ता है। ये मजबूरी के कारण किसान को अपना सीजन छोड़कर यहाँ सड़कों पर आना पड़ा। किसको ज्ञापन? एक्शन को ज्ञापन दिया जाएगा प्रदर्शन करके। अगर आज 4 जिलों में हरियाणा के में प्रदर्शन किया जाएगा, अगर फिर भी ना माने पूरे हरियाणा में जितने ये बिजली डिपार्टमेंट है सभी को बंद किया जाए। अमृत बुग्गा, जिला प्रधान भारतीय किसान यूनियन सरछोटा।